Hello friends, today we are going to study on cerebrospinal fluid. Cerebrospinal fluid in short is known as CSF. Cerebro का मतलब होता है brain, spinal is related to spinal cord and fluid it is a liquid. So basically what is CSF? It is a clear colorless transparent fluid which is present within and around the central nervous system. Central nervous system से हमारा मतलब होता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड. तो ना सिर्फ ये फ्लूइड ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर प्रेजेंट होता है बल्कि ये उसके अंदर सर्कुलेट भी होता है ना. तो अब ब्रेन के अंदर कौन कौन से पार्ट्स हैं जहाँ पे ये फ्लूइड सर्कुलेट होता है? दैट इज इट इज प्रेजेंट इन द वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन एज वेल एज द सब एरेक्नॉइड स्पेस, है ना. वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन से मतलब होता है, वेंट्रिकल्स का मतलब होता है हॉलो स्पेसेस एंड हॉलो कैविटीज, है ना. तो हमारा जो ब्रेन है, इस ब्रेन के अंदर कुछ ऐसी कैविटीज हैं जो कि हॉलो स्पेसेस होते हैं, उसके अंदर सीएसएफ पाया जाता है. ठीक है. दूसरा है सब एरेक्नॉइड स्पेस, है ना. तो सब एरेक्नॉइड स्पेस क्या होता है? जो ब्रेन है हमारा वो एक बहुत वाइटल ऑर्गन है एंड इट देयरफॉर इट इज प्रोटेक्टेड विद द हेल्प ऑफ मेनिंजेस, है ना. कुछ लेयर्स हैं जो कि हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करती हैं और ये जो लेयर्स हैं ये बेसिकली 3 लेयर्स हैं. द आउटरमोस्ट लेयर इज कॉल्ड द ड्यूरामेटा, द मिडिल लेयर इज कॉल्ड द, ये जो ब्लैक कलर से बनाई है हमने, इट इज द एरेक्नॉइड मेटा एंड द इनर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड द पाया मेटर, है ना. तो आप इस डायग्राम के अंदर देख रहे हैं दीज आर द 2 सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स एंड दे आर कवर्ड विद द 3 लेयर्स दैट इज ड्यूरामेटर, एरेक्नॉइड मेटर एंड पाया मेटर. अब ड्यूरामेटर के जस्ट नीचे, है ना, सब का मतलब होता है below, है ना. So below durameter there is a space which is called subdural space and similarly below arachnoid meter again there is a space. यहाँ पे आप ये space देख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं this is the subarachnoid space, है ना. तो ये कहाँ पाया जाता है? CSF कहाँ पाया जाता है? It is present in the subarachnoid space. Ventricles of the brain, these are the ventricles of the brain. हम अभी और इसके बारे में डिस्कस करेंगे. एंड देन सेंट्रल कैनाल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, है ना. तो ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं दीज आर द 2 सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स, राइट एंड लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर. नीचे जाकर ये कंटिन्यू करते हैं इनटू द मिड ब्रेन, देन कम्स द पॉन्स, देन मेडुला एंड फाइनली जो लोअर मोस्ट है दैट इज द स्पाइनल कॉर्ड, है ना. तो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो सेंट्रल कैनाल होता है उसके अंदर भी सीएसएफ बेसिकली फ्लो करता है. ठीक है. देन वॉल्यूम को अगर हम देखेंगे तो वॉल्यूम इज अप्रॉक्सीमेटली 150 ml. 100 से लेकर 200 ml के बीच में होता है, तो हम अप्रॉक्सीमेटली 150 ml को लर्न कर सकते हैं. रिएक्शन इट इज स्लाइटली एल्कलाइन दैट इज 7.3 से 7.4 इसका pH होता है. रेट ऑफ फॉर्मेशन इज 0.3 ml पर मिनट. दैट मीन्स अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे डे में तो इट कम्स टू अबाउट 600 to 700 ml पर डे, है ना. तो यहाँ पर एक बात नोट करने की है कि 150 ml इट इज द वॉल्यूम ऑफ CSF विच इज प्रेजेंट इन द CNS और 600 से 700 ml पर डे का ये जो है रेट ऑफ फॉर्मेशन है ना. तो जब इतना ज़्यादा फॉर्म हो रहा है तो वो बाकी गया कहाँ, है ना. सो द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ CSF इज अगेन रीअब्सॉर्ब्ड बाय द एरेक्नॉइड विलाई, जिसके बारे में हम अभी थोड़ी देर से पढ़ेंगे. ठीक है. स्पेसिफिक ग्रेविटी इज 1.005. देन द कॉम्पोजिशन, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर पाई जाती हैं? तो इसके अंदर 2 चीज़ें पाई जाती हैं. पहला है वाटर विच इज 99.13% विच इज अ बिग अमाउंट. दूसरा है सॉलिड्स विच इज 0.87%, है ना. अब सॉलिड्स को अगेन हम 2 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज एज वेल एज इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज. ऑर्गेनिक के अंदर ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको लर्न करने की हैं. आई विल जस्ट रीड आउट. प्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन एंड लैक्टिक एसिड. In inorganic substances comes the mineral salts, that is sodium, calcium, potassium, magnesium, chlorides, phosphate, bicarbonates and as well as sulfates. Now let us study about the circulation of CSF, है ना. तो जो CSF है it is formed in the lateral ventricle by the choroid plexus. Now in this diagram यहाँ पर 2 cerebral hemisphere हैं and each cerebral hemisphere contain certain hollow spaces जिसको हम बोलते हैं lateral ventricle. So there is a one lateral ventricle on the right side and one on the left side. Now यहाँ पर जो choroid plexus हैं they are producing the cerebrospinal fluid and releasing it into the lateral ventricle.
नाउ फ्रॉम द लेटरल वेंट्रिकल देयर इज अ होल और देयर इज अ गैप जिसको हम बोलते हैं फोरामेन ऑफ मनरो, है ना। फोरामेन ऑफ मनरो से दिस CSF is drained into a structure which is called third ventricle, and this third ventricle is present between the two thalamus, है ना। तो ये जो बीच का स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं दिस इज कॉल्ड द थर्ड वेंट्रिकल, ठीक है। तो फोरामेन ऑफ मनरो से होता हुआ CSF it comes into the third ventricle and at the same time जो roof of third ventricle है यहाँ पर भी choroid plexus हैं, they also release the CSF, so the CSF is added और यहाँ से ये होता हुआ it comes into the third ventricle, है ना। तो foramen of Monro से होता हुआ CSF आ गया third ventricle में। From the third ventricle there is a narrow tube at the midbrain जिसको हम बोलते हैं cerebral aqueduct. From the cerebral aqueduct this CSF it comes into the fourth ventricle and again in the fourth ventricle you can see here they are the choroid plexus. तो ये जो choroid plexus हैं they will also secrete CSF and the CSF comes into the fourth ventricle, ठीक है। तो यहाँ पर cerebral aqueduct से होता हुआ ये fourth ventricle में आया। तो आप ये बोल सकते हैं कि जो lateral ventricle है it is a part of telencephalon. The third ventricle it is the hollow space of the mesencephalon and the fourth ventricle it is the hollow space of the rhombencephalon, है ना। तो ये जो तीनों ventricles हैं they constitute the part of the forebrain, midbrain and hindbrain, ठीक है। अब यहाँ पर fourth ventricle के अंदर 3 openings होती हैं। There are 2 openings or 2 foramen on the lateral aspect and there is a 1 opening on the posterior aspect of the fourth ventricle, है ना। तो ये जो lateral openings हैं इनको हम बोलते हैं foramen of Lashka और ये जो posterior aspect पे opening है which is at the center it is called as foramen of Magenty, है ना। तो यहाँ से now this CSF part of the CSF it drains into the central canal of the spinal cord, है ना। This structure is ये जो पूरा structure है ये है स्पाइनल कॉर्ड का ये है सेंट्रल, ओके इट इज रिटन हियर, है ना, सेंट्रल कैनाल, ठीक है। एंड पार्ट ऑफ द CSF इट कम्स आउट फ्रॉम द फोरामेन ऑफ लश्का एंड इट ड्रेन्स इनटू द इट फ्लोज अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, है ना। अब ये ऊपर की तरफ भी जाएगा और नीचे की तरफ भी जाएगा एंड देन इट फ्लोज इन द सब एरेक्नॉइड स्पेस, है ना। तो यहां पर अब क्या हो रहा है ये पूरा फ्लो करेगा इन द सब एरेक्नॉइड स्पेस डाउनवर्ड और फिर ये इस तरीके से कंटिन्यू कर लेगा, ठीक है। देन द पार्ट ऑफ इट विल फ्लो अप वेयर these are the subarachnoid space, है ना। and similarly on the opposite side now ड्यूरामीटर is made up of 2 layers, है ना। ये जो बाहर वाली लेयर है इसको हम बोलते हैं दिस इज द पेरिओस्टियल लेयर और ये जो अंदर वाली लेयर है इसको हम बोलते हैं मेनिंजियल लेयर, ठीक है। एंड देयर इज अ फोल्ड ऑफ मेनिंजियल लेयर, ये आप देख रहे हैं, देयर इज इन्वेजिनेशन ऑफ द मेनिंजियल लेयर एंड इट फॉर्म्स अ सुपीरियर सजाइटल साइनस, है ना। तो यहां पर एक ट्रायंगुलर स्पेस देखने को मिल रही है, इसको हम बोलते हैं सुपीरियर सजाइटल साइनस, ठीक है। Now there are openings of the arachnoid villi which is the continuation of the subarachnoid space, है ना। तो यहां से जो CSF आ रहा है ये कहां ड्रेन करेगा, it will drain into the subarachnoid granulations and from the subarachnoid granulations the CSF is drained into the superior sagittal sinus or dural sinus और यहां से it is further reabsorbed,
नाउ लेट अस स्टडी अबाउट द फंक्शंस ऑफ द CSF. तो जो पहला फंक्शन है इसका, दैट इज इट इज प्रोटेक्टिव, इट एक्ट एज अ शॉक एब्जॉर्बर, है ना. तो ब्रेन हमारा बहुत वाइटल इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, इसलिए ब्रेन के ऊपर एक स्कल का प्रोटेक्शन है विच इज अ बोनी स्ट्रक्चर. देन अगेन इट इज प्रोटेक्टेड विद द हेल्प ऑफ 3 लेयर्स जिसको कि हम मेनिंजेस बोलते हैं. और उसके अलावा अगेन देयर इज अ फ्लूइड विच रन्स इन द सब एरेक्टॉइड स्पेस. तो अगर किसी भी वजह से चोट लगती है ब्रेन को, तो ये जो शॉक है इंजुरी का, वो इट इज टेकन अप बाय द CSF and it act as a protector of the brain, है ना. Then nutritive and excretory, that means the substances which are required for the brain functioning. ब्रेन के फंक्शनिंग के लिए जैसे कि प्रोटीन है, ग्लूकोज हैं, ये इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेज हैं. तो ये CSF के माध्यम से ब्रेन के टिश्यूज़ को मिलते हैं. और जो चीज़ें हमारे ब्रेन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं हैं, टॉक्सिक हैं, अगेन CSF के माध्यम से दे आर ड्रेन्ड आउट. Then the fourth is it help to develop intracranial pressure, है ना. So because of CSF it is a fluid, and because of CSF a certain amount of pressure is exerted in the subarachnoid spaces, है ना. तो इसको हम बोलते हैं intracranial pressure, ठीक है, which is normally 60 to 150 millimeter of water. In order to understand certain diseases, CSF examination is must, है ना. तो CSF को physically, macroscopically and chemically examine किया जाता है to rule out certain diseases, है ना. जैसे कि पैरालिसिस हो गया, स्ट्रोक हो गया, मेनिंजाइटिस हो गया. मेनिंजाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ द मेनिंजेस. ये बैक्टीरिया की वजह से भी हो सकता है, वायरस की वजह से भी हो सकता है. स्पाइनल कॉर्ड ट्यूमर हो गया, है ना. तो जब भी हम CSF को एग्जामिन करते हैं, जो पहला स्टेप है दैट इज द कलेक्शन ऑफ CSF. तो CSF को कलेक्ट करने के लिए वी हैव टू गो टू द प्रोसीजर ऑफ लंबर पंचर, है ना. तो यहाँ पर लंबर एरिया में पंचर किया जाता है विद द हेल्प ऑफ LP नीडल एट द लेवल ऑफ L3 एंड L4 और L4 एंड L5, क्योंकि जो स्पाइनल कॉर्ड है एडल्ट में इट एंड एट द लेवल ऑफ L2, है ना. तो यहाँ पर हम L3, L4 या फिर L4, L5 के लेवल से हम स्पाइनल CSF को कलेक्ट करते हैं एंड देन वी गो फॉर द एग्जामिनेशन फिजिकली, मैक्रोस्कोपिकली एंड केमिकली. So this was all about the topic. I hope you understood the video. Thanks for watching.